में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम। गुड टीचर इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फिर हमारे एक नए सेशन के साथ में आप सभी के साथ में जुड़े हैं। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डाल के बता दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, सो दैट हम अपना सेशन जो है वो आगे स्टार्ट करें। स्क्रीन अच्छे से शेयर हो रही है, मैसेज चैट बॉक्स में आते ही हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थायराइड से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। आप सभी अपना डायरी और पेन अपने साथ में रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको कुछ चीजें ऐसी काम में आने वाली है जो बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको इन सभी चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप लोग रेडी है? ओके, आवाज सुनाई दे रही है अच्छी से? ठीक है। हम लोगों को आज जो हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाली ग्लैंड है। बहुत ज्यादा हमारी डायरेक्ट जो है वो कनेक्टेड होती है फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी से, मेंटल जो हम लोगों को स्ट्रेस प्रॉब्लम्स होती है उससे, और सेक्सुअल जो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है उससे। मतलब हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड ऐसी है जो सभी फंक्शंस, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे बॉडी के फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों तरीके के जो ऑर्गन्स है, तीनों तरीके की जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड होगी। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारा सेशन स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। उसके पहले आप जस्ट मुझे एक बार बताइए कि क्या आप लोगों के पास में थायराइड के पेशेंट्स आते हैं? अगर आते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या लेने के लिए बोलते हैं? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग बोलते हैं कि पेशेंट को लेना जरूरी है, ये आप ले सकते हैं, या आप एडवाइस करते हैं कि आपको ये चीज करना चाहिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास में है। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता है जब हमारे पास थायराइड से रिलेटेड पेशेंट्स नहीं आते हैं। एक से ज्यादा पेशेंट आते हैं, कम से कम एक पेशेंट जरूर आता है। और बहुत ज्यादा हम लोगों के डे टू डे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो ऑर्गन है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट करती हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले, जिसको हम लोग अवटु ग्रंथि बोलते हैं। अवटु ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो हमारे शरीर में ना केवल हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को फंक्शनल होने में काफी हद तक मदद करती है। किस तरीके से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अवटु ग्रंथि यानी कि जो थायराइड है ग्लैंड, वो हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर जो गला, हमारी जो गर्दन बनी हुई है, यहाँ पे जो गर्दन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस तरीके की है? ये तितली के शेप की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, इस तरीके से जो है दो लोब इसके होते हैं, इस्थमस से ये जुड़ी होती है। ठीक है,
एक द्विपिंडिक रचना, यानी कि एक पिंड इधर से निकला हुआ है, एक पिंड इधर से, यानी कि एक लोब इधर से निकला हुआ है और एक लोब इधर से निकला हुआ है। और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे गले में, यानी कि हमारा जो स्वर यंत्र होता है ना, क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसका नाम रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इतना इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? गले में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी की ये ग्रंथि होती है। क्या क्या काम करती है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थायराइड ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये एक बहुत छोटी सी है, तितली के आकार की ग्रंथि है, और ये क्या काम करती है? हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो बनाने का काम करती है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ये बनाने में मदद करती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बॉडी में और भी अलग अलग प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जैसे कि एक नली है, नली के थ्रू हम अपना पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसी तरीके से सारे जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो पाइप के थ्रू अपना जो सिक्रीशन है, जो हमारे हॉर्मोन्स है, वो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट डालती है या नली के हिसाब से नली की सहायता से डालती है। उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि गले के नीचे के हिस्से में, गले का जो निचला हिस्सा है वहां पर और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बीचों बीच ये गले में प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं है कि वो गले के कॉर्नर के साइड में प्रेजेंट हो या आपके कंधे की तरफ हो। आपने कई बार ऐसे पेशेंट्स आपके पास देखे होंगे जिनको गॉइटर वगैरह होता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग आगे बताएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि थायराइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो थायराइड क्या है? गले में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। वो हार्मोन हमारे शरीर को फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली हर तरीके से फिट रखने का जो है काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके की ग्रंथि होती है यहाँ डायग्राम आपको बता चुकी हूँ मैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये भी मैं बता चुकी हूँ, और ये क्या काम करती है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया था हार्मोन सिक्रीट करती है, तो कौन से मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है इससे निकलते हैं, वो होते हैं TSH, T3 और T4। आपको ये हार्मोन्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्लाइड रखी गई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका सीधे हाथ की तरफ है, आप मेरे एरो में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो है हमारी थायराइड ग्लैंड काम करती है, किस तरीके से वो ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का, यानी हमारा जो मस्तिष्क है उसका एक भाग होता है, सिग्नल वहां तक जाता है। फिर उसके बाद में जो है वो हार्मोन जो है वो सिक्रीट करने के लिए हमारा ब्रेन कमांड देता है हमारी थायराइड ग्लैंड को, और फिर उसके बाद में जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने जो हार्मोन्स है वो निकालने की जो है निकालकर हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये हॉर्मोन्स जो है इन्हीं की हम लोग जांच करवाते हैं जब भी हमें पता लगाना होता है कि हमें अगर थायराइड की परेशानी है कि नहीं है। थायराइड प्रोफाइल करके हम लोग जो है जांच करवाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है पेशेंट्स थायराइड का जांच कराते हैं। सी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ से आपको चीजें जो है याद रखने की जरूरत है, मैंने आपको बता दिया है कि इसका बटरफ्लाई शेप होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे मैंने अभी डायग्राम आपके सामने शेयर किए हैं कि किस किस तरीके से जो है वो गले में प्रेजेंट होती है। अलग अलग स्केच डायग्राम से भी बताया है कि गले में कहाँ पर नीचे के हिस्से में ये पाई जाती है। ठीक है, बेस ऑफ नेक, यानी कि जो हमारी गर्दन है, गर्दन के नीचे की तरफ जो है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। मैं आज आपको फिर से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज कोशिश करिए अपने साथ अपना डायरी और पेन रखने की, क्योंकि आज लास्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको कॉल्स लगा लगा करके मेडिसिन जो है वो पूछना पड़ता है ऑफिस में। ठीक है, अगर आज आप उस चीज को नोट कर लेंगे तो आपको बार बार जो है किसी से भी पूछने की और वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि थायराइड ग्लैंड जो है
वो क्या करती है, थायराइड ग्लैंड आयोडीन को लेती है, फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर देती है हमारे शरीर में ऐसे फॉर्म में कि वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और अच्छे से काम कर सके। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करने का कोई मेरा मोटो नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वाइड टॉपिक है, हमको इतना सब नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो इंडिया भारत है, भारत देश जो है, भारत देश ने एक प्रोग्राम जो है वो भी चलाया है आयोडीन युक्त नमक के लिए। ठीक है, आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होगी। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, उसका कारण क्या है कि अगर आप प्रॉपर जो है अपनी डाइट में आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं या आयोडीन का इंटेक नहीं करते हैं, चाहे वो मेडिसिनल तौर पे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है वो हार्म करने वाला है। कैसे हार्म करेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करती है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसको हम लोग वाइटल फंक्शंस बोलते हैं ना, वाइटल बॉडी फंक्शंस, उन सभी को रेगुलेट करने का काम करती है। उन सभी को रेगुलेट करने का मतलब ये है, कम होगा तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो बढ़ा हुआ अगर होगा तो उसको कम करेगा। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहला डायग्राम जो बना हुआ है यहाँ पे क्या है, हार्ट रेट, यानी कि हमारे शरीर में अगर हमारी धड़कन जो है वो बढ़ रही है, या कोई मरीज अगर आपके पास आता है कि धड़कन कम हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसको सिर्फ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी थायराइड ग्लैंड भी जो है असर कर रही है, कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। इस कारण से भी उसको जो है हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट बीट रेगुलर होती है वो इरेगुलर ना हो करके इररेगुलर होगी, यानी कि जिस पर्टिकुलर समय के बीच में हार्ट धड़कता है वैसा वो नहीं धड़केगा, उस तरीके से काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें खुद को महसूस होगा, जो मरीज होगा उसको महसूस होगा कि मेरे शरीर में, मेरे हृदय के साथ में, हृदय गति के साथ में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जो एब नॉर्मल है, कुछ ना कुछ जो ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो एब नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉडी टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे थर्मामीटर बना हुआ है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थायराइड ग्लैंड। ठीक इसी तरीके से हमारी मसल्स स्ट्रेंथ को जो है रेगुलेट करने में भी जो है काफी हद तक हमारा शरीर में महत्वपूर्ण स्थान होता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ओबेसिटी से सफर करते हैं, ओबेसिटी के कारण उनको हार्ट डिसीजेज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरीके की अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। इस प्रकार की अलग अलग बीमारियां उनको क्यों होने लगती है, कहीं ना कहीं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हैम्पर होता है। आपको ये रूल आउट करना है कि अगर कोई पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको ओबेसिटी भी है, तो आप थायराइड की भी उसको पूछें कि क्या तुम्हारी थायराइड की दवाई भी चल रही है। आपने अधिकतर देखा होगा कि मेरे पास जब भी कॉल्स आते हैं, मैं कभी भी कॉल रिसीव करती हूँ, मैं तीन चीजें हमेशा इंपॉर्टेंटली पूछती हूँ। क्या आपको बीपी की दवाई तो नहीं चल रही है, या फिर क्या आपको थायराइड की दवाई तो नहीं चल रही है, या फिर आपको डायबिटीज की दवाई तो नहीं चल रही है। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें पूछने का कारण ये है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी कमी है, अगर किसी इंसान की उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो हमें रूल आउट करने की जरूरत है ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज तो उसको नहीं है। ठीक है, क्योंकि 30 साल के बाद में जो है इसकी मतलब स्क्रीनिंग हमको करने की जरूरत है। अगर कभी पेशेंट है, उसको मान लीजिए आप बॉर्डर लाइन होने से पहले, फ्यूचर में उसको आने वाले 2 साल में जो है डायबिटीज हो सकती है, अगर हमने पहले ही स्क्रीनिंग करवा ली, पहले ही हमने उसकी जो लाइफस्टाइल है वो देख ली और हमें पता चल गया कि इसको डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि उनकी मेडिसिन शुरू नहीं हुई, तो हम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिसिन के द्वारा और डायबिटीज से होने वाले उनके शरीर में जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और हो सकता है अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा, डाइट को इम्प्रूव किया, तो उनको फ्यूचर में डायबिटीज की मेडिसिन भी ना लेनी पड़े। लेकिन ये सब कब होगा, जब आपको डायबिटीज हो उसके पहले ही अगर आप सतर्क हो जाएं, उसके पहले ही आप ध्यान रखने लग जाएं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज आपको हो गई है, 10 साल से दवाई ले रहे हैं और अपनी मर्जी से दवाई बंद कर दी। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि आप उन सभी लोगों को बताइए, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके रिलेटिव्स है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स है, उन सभी को आप बताइए कि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई बंद नहीं करनी है, और साथ में अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी बंद अपनी मर्जी से नहीं करनी है। ठीक है, इतना सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर थायराइड जो है वो रेगुलरली काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा मसल स्ट्रेंथ जो है वो अफेक्ट होगा। मसल स्ट्रेंथ यानी कि शरीर के अंदर कमजोरी आएगी, हम वजन नहीं उठा पाएंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, बहुत जल्दी कोई काम करेंगे तो थक जाएंगे, और उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे अगर, तो इसके कारण से हमें आगे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि महिलाओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अगर कोई ग्लैंड असर कर रही है शरीर के ऊपर तो वो क्या है, थायराइड ग्लैंड। आपने देखा होगा कई सी महिलाएं ऐसी होती है जिनको जो है पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, जिनकी माहवारी जो है वो समय समय से नहीं आती है। हम एक नया सेशन जो है, एक अलग से सेशन जो है सिर्फ मेंस्ट्रुअल पीरियड के ऊपर करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, ताकि हम फीमेल के साथ में होने वाले जो भी एक्टिविटीज है उसमें हम उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वो अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ इतना सा जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, अगर कोई फीमेल है, अगर कोई महिला है या कोई लड़की है जिसको महीना आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद में उसकी माहवारी जो है काफी हद तक जो है वो हैम्पर हो या फिर डिस्टर्ब हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हमारी ना केवल फिजिकल हेल्थ को ना केवल फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। देखिए यहाँ पे मेरे एरो को आप देखिए, नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे ना, नर्वस सिस्टम लिख करके यहाँ पे ब्रेन बनाया हुआ है। ब्रेन मीन्स यहाँ पे ये मेंटल हेल्थ को दर्शा रहा है। ठीक है, एंड अगेन नेक्स्ट इज बॉडी वेट। बॉडी वेट इज फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है यहाँ पे हैम्पर हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मसल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ में बॉडी वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सभी हमारे फिजिकल जो चेंजेस बॉडी के अंदर होंगे उसके अंतर्गत आएगा। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है हमारी पूरी मेंटल एबिलिटी जो है वो आएगी। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, जैसे कि आप जानते हैं, एक छोटा सा अगर कांटा भी चुभ जाता है पैर में तो हम चैन से नहीं बैठ सकते। ठीक है, क्योंकि वो हमें इरिटेट करता है, वो हमें परेशान करता है बार बार। हमें ऐसा देख करके लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ चुभ रहा है, कुछ ना कुछ गड़ रहा है, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम प्रॉपर तरीके से जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बार बार ध्यान जो है वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे कांटा जो है वो चुभा हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी है। अगर आप सोचिए एक छोटा सा कांटा हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो हमारी बॉडी का एक वो अंग जो बहुत ज्यादा तरीके से हमारे बॉडी के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, अगर वो ऑर्गन या वो अंग खराब हो जाएगा या वो उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ जाएगी तो वो कितनी तादाद पर, कितने प्रतिशत हमारे शरीर में जो है कमी कर सकता है, कितनी किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। कहीं ना कहीं हमारा रेस्पिरेशन भी इससे हैम्पर होगा, क्योंकि हमारी मसल स्ट्रेंथ भी वीक होगी, हम बॉडी अच्छे से चल नहीं पाएंगे, हमारी मसल्स जो है वो वीक होंगी, हमारी बॉडी का वेट भी बढ़ेगा, हमारा टेम्परेचर हैम्पर होगा, उसी की वजह से हमारे लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकती है, यानी कि सांस लेने का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो सकता है या वो डिक्रीज हो सकता है, यानी कि हमको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये फंक्शंस मैंने बताए हैं, ये सारे फंक्शंस जो है ये हमारे बॉडी का जो है ऑर्गन ये करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता चुकी हूँ, नाउ हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था हर बॉडी के ऑर्गन में किस तरीके से काम करती है, यहाँ पे आप देखिए ये थायराइड ग्लैंड बनाई हुई है,
इससे थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हमारे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या निकल रहा है, लेकिन आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि ये देखिए ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ दिमाग बनाया हुआ है मस्तिष्क, उसके नीचे देखिए बॉडी वेट, ये जो फैट है, काफी हद तक फैट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड के इम्पेयर्ड फंक्शन में। इम्पेयर्ड फंक्शन यानी कि थायराइड किस तरीके से काम अपना जो प्रॉपर है वो नहीं कर रही है, वो कैसे कैसे काम हटाएगी वो हम आगे देखेंगे, किस तरीके से अपने काम में जो है वो इम्पेयर्ड होती है। लेकिन आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि अगर थायराइड जो है, किसी भी पेशेंट को थायराइड की परेशानी है, तो या तो उनका वजन कम होगा या वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के बारे में हम बात कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे थर्मामीटर बना हुआ है। बोन्स मसल्स के बारे में हमने बात किया था, यहाँ पे बोन्स भी आ गया है। बोन्स की हेल्थ के लिए और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काफी हद तक हमारा थायराइड जो काम करता है। सी यहाँ पे बनाया हुआ है। लीवर हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने बता दिया है, यहाँ पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे बनाया गया है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा ग्लूकोज का, तो हमें डायबिटीज होने की चांसेस है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज बोल करके ये पेनक्रियास बनाया गया है। यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए लंग्स यानी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है। हार्ट रेट अगर इम्पेयर्ड रहेगी यानी हमारा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम भी है अफेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे इस साइकिल में देख सकते हैं कि हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन, मतलब आप देखें हर एक हमारा बॉडी का जो है सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है। कहीं ना कुछ असर जो है हमें देखने के लिए मिलेगा, और साथ में हमें देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से वो खराबी हमारे शरीर में डेवलप करता है। अब बारी आती है, जैसे मैं बता रही हूँ कि थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है का क्या मतलब है? इसमें आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजों से समझ सकते हैं। या तो थायराइड ओवर काम कर रहा है, यानी कि जितना उसका काम है उससे ज्यादा अधिक काम, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ओवर एक्टिव थायराइड। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज अंडर एक्टिव, यानी कि जितना उसको काम करना चाहिए उससे कम काम कर रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे घर के पास में मान लीजिए हम किसी फंक्शन में गए हैं। ठीक है, उस फंक्शन में दो तरीके की औरतें होती है, या और औरत नहीं, दो आदमी हैं। ठीक है, एक बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा सुबह से इधर भागा दौड़ी, ये सामान लाना वो सामान लाना, पूरी तरीके से एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट उसके अंदर कर रहा है। एंड द अदर वन इज सिर्फ सोया हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक बीच का इंसान है। बीच का इंसान यानी कि अगर उसको कोई काम बता रहा है तो वो काम कर रहा है, अगर उसको कोई काम नहीं बता रहा है तो वो चुपचाप बैठा हुआ है। यहाँ पे मैंने तीन आदमियों के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तीन आदमी का मतलब ये है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई आपको कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बहुत ज्यादा काम मतलब दूसरे इंसान का भी काम लेकर के कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा जल्दी में है, किसी को करने ही नहीं दे रहा है, खुद ही कर रहा है। एक इंसान ये हो गया। दूसरा इंसान कौन है? जो काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा। और तीसरा इंसान कौन है? तीसरा इंसान जो है उसको काम जो बता रहे हैं वो काम कर रहा है, जो नहीं बता रहे वो काम नहीं कर रहा है। तीसरा वाला जो इंसान है यानी कि जिसको काम बताया है वो काम करेगा, वो हमारी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है। नॉर्मल थायराइड ग्लैंड का मतलब क्या है? उसको लगेगा कि मुझे ये काम करना है तो थायराइड ग्लैंड काम करेगी, शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद में उसको लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है या इसको बैलेंस करना है, तो वो काम करेगी। मतलब प्रॉपरली जब उसको बताया जा रहा है उस समय पे वो काम कर रहा है, उसको जब लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए तो उस समय पे वो रुक जा रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेज इज सेकेंड वन इज कौन सा आदमी? जो बिल्कुल फास्ट फास्ट स्पीड से सभी का काम लेके कर रहा है। ये देखिए, ये जो ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, ओवर एक्टिव थायराइड, ये उसी का एग्जांपल है। ओवर एक्टिव थायराइड यानी कि जितना उसको काम दिया है उससे ज्यादा वो काम करेगा, यानी उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जितना भी उसका काम है वो हर काम बहुत ज्यादा स्पीड से करेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जस्ट इसके अपोजिट क्या है? नीचे वाला जो डायग्राम है दैट इज अंडर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव का मतलब ये है, ये देखिए अंडर एक्टिव लिख रखा है यहाँ पर। अंडर एक्टिव का यानी कि मतलब है कि जितना उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है, आराम से बैठी हुई है फैल करके। उसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा फंक्शन बिगड़े, हमारी बॉडी बिगड़े, हमारी मेंटल स्टेट बिगड़े, उसको कुछ भी नहीं करना है उस चीज से। ठीक है,
सबसे ज्यादा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? एक बार मुझे इस पे चैट बॉक्स पे मैसेज आया है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए मैसेज करके कि मैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शशिकला जी ने मैसेज किया है क्लियर है, ओके ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो जिन लोगों को वॉइस क्लियर नहीं है, आप लोग प्लीज एक बार अपना नेटवर्क जो है वो चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि बीच में ये चैट बॉक्स दिखता है, लिंक हमारी टूट जाती है। आप लोग एक बार अपना जो है नेटवर्क चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके वहां से कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, हमारे टॉपिक पे हम फिर से आते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया, अगर ज्यादा काम करेगा तो दैट इज ओवर एक्टिव थायराइड, कम काम करेगा तो दैट इज अंडर एक्टिव थायराइड। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई इंसान है, अगर वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई क्षमता बढ़ गई है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, क्षमता बढ़ गई है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे एक आउटलाइन बनी हुई है, आपको मेरा एरो दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ कहाँ पे एरो घुमा रही हूँ, मेरा एरो दिखाई दे रहा है। ये जो आउटलाइन बनी हुई है, ये थायराइड की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस नॉर्मल स्ट्रक्चर से वो थायराइड ग्लैंड बढ़ गई है, बढ़ गई है यानी कि उसको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रही है, एक्स्ट्रा काम वो क्योंकि कर रही है, तो उसकी जो साइज है वो भी बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाले डायग्राम में देखिए, नीचे वाले डायग्राम में ये जो आउटलाइन बनी हुई है, आप देख सकते हैं मेरा एरो मैं कैसे घुमा रही हूँ इस एरो के ऊपर, और इस एरो के जस्ट नीचे ये देखिए, ये जो छोटा वाला है साइज में छोटी हो गई, यानी कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी थायराइड ग्लैंड जब बहुत ज्यादा काम करेगी, यानी कि वो बढ़ गई है, बड़ी हो गई है, ठीक है, उसके नाम से ही क्लियर है, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, और जब वो ग्लैंड छोटी हो गई है, यानी कि कम काम कर रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नाम क्लियर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। आपको जस्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बताना चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इस चीज से रिलेटेड आइडिया होना चाहिए कि हम किस केस में पेशेंट को अपने पास रखें, किस केस में हम मेडिसिन दें, किस केस में हमको उनको क्या सजेस्ट करना है। ठीक है, मेरी इन बातों का प्लीज आप ध्यान रखिएगा। हमारी डे जॉय कंपनी जो है, एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड काम है और बिजनेस कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे जो एमडी सर और मैम है, सीएमडी सर और मैम है, एमडी अपने दिव्यांश सर है, अनमोल सर है, ठीक है, इंदिरा मैम है, सर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने कभी भी ये मैसेज नहीं दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करें। ठीक है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, वो लोग इस चीज का भी सपोर्ट करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ ना बिगड़े। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए, हम सिर्फ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, इसीलिए उन्होंने ये एक इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमें क्या काम करना है, किस पेशेंट को अपने पास रखना है, किसको नहीं रखना है। बिजनेस तो हमें करना ही है, पैसा हमें कमाना है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो कमाना चाहिए भी। ठीक है, लेकिन हमें किसी का ऐसा नुकसान नहीं करना है। हमारे जो डायरेक्टर्स है, ये कभी ऐसा बोलते नहीं है कि आप जो है सामने वाले का नुकसान करके उनको ये चीज बोलो या ये चीज यूज करने के लिए बोलो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें पता होना चाहिए कि कब हम लोग पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है आप हमारी ये वाली सारी मेडिसिन लीजिए, कब हमें उनको बोल देना है कि नहीं, हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे। उसके बावजूद अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं आप हमें कोई ना कोई चीज सजेस्ट करिए, तो फिर आप जो है सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब पेशेंट को अपने पास रखना है, कब अपने पास पेशेंट को नहीं रखना है, कब हमें उनको भेज देना है, कब हमको उनको मना कर देना है। ठीक है, तो हम लोग अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, वो क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं ताकि अवेयरनेस जितना हो सके हम सभी के बीच में फैले। हम अपने जो नेबर्स है, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे जो भी लव्ड वंस है, उन सभी को हम लोग अच्छी तरीके से गाइड कर सके, उन सभी के बीच में जो है हम अवेयरनेस फैला सकें। ठीक है, तो ठीक है, ये कैसे बात आ गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए
कि मैंने थायराइड और हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के बारे में बताया है। इसके अंदर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे ये देखिए, इस वाले डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है हाइपो के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए मेरा एरो जो है वो हाइपो के ऊपर है। आप जो लेफ्ट साइड में एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसने स्वेटर डाला हुआ है, जिसने कान बांधा हुआ है, गले में जिसके मफलर है। ठीक है, हम अभी इस इंसान के बारे में बात करें, आपका पूरा ध्यान इस इंसान के ऊपर होना चाहिए। जो जो मैं बोल रही हूँ आप ध्यान रखिएगा कि इनको क्या क्या हो रहा है। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही है। ठीक है, वो आलसी की तरह पड़ी है। आप ये बोल सकते हैं कि कम काम कर रही है, तो क्यों काम कर रही है? क्योंकि वो छोटी है, वो सिकुड़ गई अपनी साइज से। ठीक है, इस कारण से वो कम काम कर रही है। तो कम अगर पेशेंट का थायराइड ग्लैंड अगर कम काम करेगी तो हम क्या क्या चीजें उसके अंदर देख सकते हैं। उसको ठंड सहन नहीं होगी, इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, उसकी हेयर लाइन जो है वो पीछे जाएगी। साथ में आप देखेंगे कि उसके फेस पर इडिमा भी है। ठीक है, उनके एक्सप्रेशंस जो है वो डल है। बहुत ज्यादा थकावट उसको होगी, बोल नहीं पाएगा इंसान अच्छे से, उसको प्रॉपर भूख नहीं लगेगी, उसके बाल झड़ेंगे, उसके नाखून जो है वो झड़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको बार बार कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी, बहुत ज्यादा उसको आलस आएगा। ठीक है, स्किन के अंदर ड्राइनेस एक होगी। देखिए उसने, आप देखिए हाथ में बॉडी लोशन का बॉटल पकड़ा हुआ है पिंक कलर का। ठीक है, ये बॉडी लोशन का बॉटल है, वो क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि उसकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई फील होगी उसको। ठीक है, मसल लैक उसको हो सकता है, बहुत ज्यादा वीकनेस लगेगा। और देखिए कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रही थायराइड ग्लैंड, तो उस पेशेंट के अंदर हमको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। साथ में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस में हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा मे भी हो सकता है उसको डिलेड मेंसेस हो, बहुत ज्यादा लंबे लंबे समय तक उसको जो है पीरियड्स नहीं आते हो, ये हम लोग सोच सकते हैं। साथ में वेट गेन उनका होगा। ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर सही नहीं रहेगा, ब्रेडिकार्डिया वगैरह सब होगा। ये बहुत ज्यादा डीप में सोचने ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट जो है वो मोटा होता जाएगा। उसका बॉडी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली, तो पेशेंट जो है हमको थोड़ा सा हेल्दी मिलेगा। ठीक है, मोटा मिलेगा। ये डायग्राम को आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है, ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए मैंने बताया है। हाइपो यानी कि अगर वो अच्छे से काम बॉडी हमारी थायराइड ग्लैंड नहीं कर रही है तो हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। इसके ठीक अपोजिट देखिए इधर मेरा डायग्राम जो है राइट हैंड साइड में आप देखिए येलो कलर का जो टी शर्ट पहना हुआ है, जिसने पंखा हाथ में लिया है, जिसने है ना टेबल फैन लेकर के सामने खड़ा है इंसान। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये कौन है जिसको हाइपर थायराइडिज्म है। हाइपर थायराइडिज्म मतलब कौन सा? जो इंसान भाग भाग के काम कर रहा था, उस कैटेगरी का इंसान है ये। हीट इंटॉलरेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हीट इंटॉलरेंस है, यानी कि वो गर्मी सहन नहीं कर पाएगा, बिल्कुल उसको गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए देखिए ये किस तरीके से पंखा जो है वो अपने हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है, बाकी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स तो उसको होगी ही, कि फेशियल फ्लशिंग होगी, उसको आंखें जो है वो बाहर आ जाएंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पेशेंट का वेट लॉस होगा। देखिए कमर पे पिन लगा रखी है इसने, दिखाई दे रही है आपको? ये देखिए ये जो पिन है, ये पिन क्यों लगाई हुई है? पिन इसलिए लगाई है क्योंकि उसका वेट लॉस हो गया है। पहले जो उसको कपड़े फिट आते थे, कपड़े फिट नहीं आते हैं अब। ठीक है, मसल वास्टिंग यानी बहुत दुबला पतला इंसान एकदम से हो जाएगा, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा काम करने लग गई है। ट्रेमर्स भी उसको आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस भी उसको हो सकते हैं, हो सकता है कि उसको महीना आए ही ना, या बहुत लेट आए, या बहुत ज्यादा ज्यादा बार आए। हर 15 15 20 20 दिन में जो है वो पेशेंट को हो सकता है कि महीना आए। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरिया उसको हो सकता है। जैसे अभी हमने इस वाले केस में क्या देखा था, हाइपो वाले में, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कि उसको कब्जियत की परेशानी होगी, कब्ज पेशेंट को होगी। कब्ज अगर क्योंकि पेशेंट को होगी तो पेशेंट अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि थायराइड से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके केसेस में बहुत ज्यादा काम करने वाली बॉडी रहती है, ग्लैंड रहती है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी, बहुत ज्यादा जो है पतली हो जाएगी। वो हो जाएगी हाइपरथायराइडिज्म में, जिसमें वो काम नहीं करेगा, उसमें हमारा वेट गेन होगा। जो पेशेंट्स रहेंगे उसमें वेट
गेन होगा। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस हमने बताया है, ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि किस किस तरीके से क्या क्या काम होगा। वो जो फोटो में हमने बताया था उसका जस्ट पिक्चराइजेशन है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हेल्दी एक जो है थायराइड एक ऐसी दिखती है, बिल्कुल छोटी दिखती है। हाइपर थायराइडिज्म में जो है वो बड़ा हो जाता है। ये देखिए डायग्राम के अंदर गॉइटर दिखाया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको गले के अंदर सूजन होती है। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हमारे सेक्सुअल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो बताया वो फिजिकल हेल्थ के बारे में था, मेंटल हेल्थ के बारे में था। नाउ इट इज अबाउट सेक्सुअल हेल्थ स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, किस तरीके से महिलाओं के अंदर जो है थायराइड का इम्प्रॉपर फंक्शन जो है वो अफेक्ट करता है बॉडी को। यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म के केस में जो पीरियड्स है दूर यानी कि लंबे लंबे समय के बाद में जो है वो पीरियड्स उनको पेशेंट को आएंगे, और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होगा, उनके दिन जो है वो घट जाएंगे, यानी थोड़े थोड़े दिनों के अंदर आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि महीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं ना कहीं थायराइड का प्रॉपर तरीके से काम ना करने का रीजन, ना करने का नतीजा जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी होता है। यानी कि जो हमारी ओवरी होती है, यानी जो हमारे डिंब होते हैं, उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होगा, इसकी वजह से हम लोग वेट गेन करेंगे, वेट लॉस करेंगे, और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसी के कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है। एनओव्यूलेटरी साइकिल, एनओव्यूलेटरी साइकिल का मतलब क्या है कि डिंब जो है उससे अंडा नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि कभी निकल भी सकता है, कभी नहीं निकल सकता है। आपको कुल मिला के इतना सा ध्यान रखना है, हर महीने हर डिंब से एक एक अंडा निकलता है। ठीक है महिलाओं के अंदर फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई दो ओवरी होती है, एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। ऑल्टरनेट मंथ में ऑल्टरनेट ओवरी से जो है डिंब निकलता है। इस महीने इस वाली ओवरी से निकलेगा अंडा, अगले महीने इस वाली ओवरी से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ इस वाली ओवरी से अंडा निकलेगा, उसके अगले महीने इस वाली ओवरी से निकलेगा। तो ऑल्टरनेट करके यानी कि हर एक महीना बदल बदल करके जब अंडा निकलता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ओव्यूलेशन होना था लेकिन वो नहीं हुआ, तो ये हमारी बॉडी के इम्प्रॉपर फंक्शन होने की वजह से हो सकता है। कोई ऐसा ऑर्गन जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमें ये चीज देखने के लिए मिल सकती है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका जो ल्यूटियल फेस होता है वो छोटा हो जाता है ओव्यूलेशन और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में। इतना आपको डीप में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अफेक्ट होगी, और आपकी जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खराब हो जाएगी, इररेगुलर हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट ये ट्रीटमेंट है हाइपोथायराइडिज्म का, इसको आपको लिखने की या याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड बस ऐसी बना दी गई है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बस ये ध्यान रखना है कि हाइपोथायराइड की मेडिसिन आपको जिंदगी भर लेना होता है, आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म हाइपर थायराइड बढ़ रही है तो उसको हमको जो है क्या करना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, या फिर हम ऐसी ऐसी कुछ तो भी मेडिसिन ले सकते हैं। नाउ कम टू अवर टॉपिक, अवर पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा आपका लिखने वाला पोर्शन। आप चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आते हैं, आज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 127 हमारे पास जुड़े हुए हैं, 122 जुड़े हुए हैं लोग। सभी मेंबर्स से मेरे रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी इसको लिख लेंगे अपने पास या स्क्रीनशॉट रखेंगे, तो बार बार हर इंसान के लिए अलग से जो है ऑफिस से ये मेटाबॉलिक स्टेज 1 2 3 जो है उसके लिए हमको डिटेल्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको भी पता होगा, यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेटाबॉलिक स्टेज 1 और स्टेज 2 और स्टेज 3 हम लोग एक कॉम्बो पैक हमने बनाया है।
कौन कौन सी मेडिसिन हम पेशेंट्स को दे सकते हैं और किस पेशेंट के अंदर हम ये मेडिसिन जो है वो उनको देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म का आता है, एलोपैथिक की जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं उसको हमको स्टॉप नहीं करना है, उसको बंद करने के लिए नहीं बोलना है। उसका क्या रीजन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब प्रॉपरली वो अपनी मेडिसिन लेंगे, प्रॉपर तरीके से वो एक्सरसाइज और डाइट करेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि उनकी एलोपैथिक वाली मेडिसिन बंद हो जाए। लेकिन अगर उसके पहले ही हमने एलोपैथिक मेडिसिन बंद करने के लिए उनको बोल दिया तो उनकी बॉडी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगी, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। हमारा जो मेटाबॉलिक स्टेज 1 2 3 है वो हम लोग सिर्फ हाइपो वाले पेशेंट्स में देंगे, यानी कि जिनकी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर हमने ये सभी मेडिसिन उनको दिया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उनका फायदा होगा, किस चीज से रिलेटेड उनका फायदा होगा कि वो अपना बॉडी वेट जो है वो बढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो फीमेल्स हैं, फीमेल पेशेंट्स हैं, फीमेल पेशेंट्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो जो है वो रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कुछ कुछ हमारे पास फायदे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या मेडिसिन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है मेटाबॉलिक स्टेज 1, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रही हूँ, मैंने 2 बार पहले भी बोल दिया है, अभी वापस आपको बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। मेटाबॉलिक स्टेज 1 अगर किसी को देने के लिए बोला है तो उसको कैसे देंगे हम लोग, सिर्फ लीवीज, इसका डोज हमने इस बार चेंज किया है, ये नया वाला फॉर्मेट है, ये जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करेंगे तो। लेकिन अगर आपके पास पुराना वाला है तो आप उसके अंदर ऑल्टर कर लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ लीवीज देना है 15 ml, साथ में टैबलेट आंवला देना है दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह में भी और शाम में भी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये खाना खाने के पहले दे रहे हैं, ठीक है। क्लोव टी अपने को देना है, क्लोव टी जो है हम देंगे सुबह में भी और शाम में भी, खाना खाने के बाद में। रात को सोते समय देना है कब्जहर चूर्ण 5 से 7 ग्राम एट बेड टाइम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, एट बेड टाइम का क्या मतलब है, एट बेड टाइम यानी कि सोते समय देना है, ठीक है। सॉरी, खाना खाने के डायरेक्टली बाद नहीं देना है, सोते समय देना है। मान लीजिए आपने 7 बजे खाना खाया, तो अगर आपने 7 बजे खाना खाया है तो आप 10:30 11 बजे तक दीजिए उनको, ठीक है। और देना किससे है, ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि हल्का गुनगुना गर्म पानी, उससे देना है। आपको तीखा मिर्च मसाले वाला खाना अवॉइड करना है, जितना हो सके एक्सरसाइज आपको करना है। ये हमारा मेटाबॉलिक स्टेज 1 के अंदर आ रहा है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको जल्दी जल्दी लिख लिया होगा, ताकि आपको बाद में आगे बहुत ज्यादा हेल्प करे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेज 2। हमने स्टेज 1 जब पेशेंट को दिया तो हमको एटलीस्ट 15 to 20 डेज स्टेज 1 देना है, हम डायरेक्टली स्टेज 2 नहीं देंगे। पहले स्टेज 1 देंगे 10 to 15 डेज या 20 डेज तक, उसको बोलेंगे फॉलो करने के लिए। आफ्टर दैट हम लोग अपना स्विच करेंगे स्टेज 2 के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए आप, सीबकथॉर्न जूस इसमें बताया गया है, 30 ml लेना है। इसमें आप ध्यान रखिएगा बराबर मात्रा में पानी मिलाकर, इसमें पानी जो है हमें मिक्स करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इसमें मिक्स करके हम लेंगे। साथ में टैबलेट एडिलिव लेंगे 2 टैबलेट, और टैबलेट आंवला लेंगे। दोनों जो ये दोनों तीनों मेडिसिन है ये हमको खाना खाने के पहले लेना है, बिफोर मील। साथ में लेना है सिर्फ गैसो फ्री 10 ml लेना है, कहवा मसाला टी लेना है, ये सुबह शाम लेना है, आफ्टर मील खाना खाने के बाद में। कब्जहर चूर्ण वैसा का वैसा जैसे मैंने अभी बताया, 1 से 7 ग्राम रात को सोते समय गुनगुने गर्म पानी से। जैसे कि मैंने बताया था अभी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कब्जहर चूर्ण दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है कब्जहर चूर्ण यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, किस तरीके से कब्जहर चूर्ण जो है काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखना है, ऑयली और स्पाइसी फूड का आप परहेज करेंगे। कोशिश करेंगे कि ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स जो है वो लें मॉर्निंग में। कोशिश करिए जितना हो सके एक्सरसाइज करें। यहाँ पे एक लिमिट हमने बता दी है, 5 किलोमीटर रनिंग करना है। अगर आप डेली इतना एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी आपको बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट करेगी। साथ में आपको दूध के साथ में आपको बॉइल्ड जो है वाटर, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ तुलसी मिक्स डाल करके दिन भर में आपको पीना है, उसका सेवन करना है,
ठीक है। नाउ कम टू स्टेज 3। जब हमने स्टेज 1 दिया उसके बाद में हमने बोला पेशेंट को 20 डेज तक आपको स्टेज 1 जो है फॉलो करना है। 20 डेज के बाद में आपको स्टेज 2 जो है देना है। स्टेज 2 को देने के बाद में हम लोग आफ्टर 30 डेज या 40 डेज हम लोग स्टेज 3 की तरफ स्विच करते हैं। स्टेज 3 के अंदर वही सीपकथॉन है, एडिलिव है, लेकिन यहाँ पे कैप्सूल गिलॉय हमारे पास साथ में ऐड हो गया है, वहां पे आंवला था। ठीक ये वैसे ही देना है, कैसे, खाना खाने के पहले देना है, गैसो फ्री 15 ml देना है, साथ में क्लोव टी देना है, और कैप्सूल आंवला यहाँ पे आ गया है, ये खाना खाने के बाद में हमें देना है। कब्ज हर चूर्ण 5 to 7 ग्राम, जैसे मैंने बताया था वैसे ही रात को सोते समय गुनगुने गर्म पानी से। यहाँ पे डाइट में आपको ऐड कर दिया है मूंग दाल। ठीक है, दाल रोटी आप खा सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखिए, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, पहले से ही आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी अफेक्ट हो रहा है थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से। इसमें अगर आपने नहीं ध्यान रखा तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एप्पल, पपाया, कोकोनट वाटर, इस तरीके की जो है आप चीजें खाएं, इस तरीके की चीजों का सेवन करें, क्योंकि ये ना केवल हेल्दी चीजें हैं, साथ में आपको यस, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार प्लीज मैसेज कर दीजिए ताकि हम अपना सेशन जो है वापस एज इट इज स्टार्ट करें। थोड़ा नेटवर्क की वजह से जो है सेशन बीच में बंद हो गया था। ओके ओके, ठीक ठीक है, दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग स्टेज 3 के बारे में बात करें। यहाँ पे आपको अपना डाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे डाइट में हमने क्या ऐड किया है, खिचड़ी ऐड किया है या दाल रोटी, यानी आपको हैवी चीजें नहीं खाना है। नॉनवेज जैसे कि मैंने बताया था कि उसको आपको कोशिश करना है जितना हो सके आप अवॉइड करिए तो बेहतर होगा। ठीक है, हाइपोथायराइड के पेशेंट के लिए हम लोग ये सारी मेडिसिन बताए हैं। आपको यहाँ पे सूर्य नमस्कार करना है, साथ में अगर आप वॉक भी करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन एटलीस्ट जो बताया गया है वो आपको फॉलो करना है। साथ में आपको वही बॉइल्ड वाटर है उसको ठंडा करके रख लेना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ तुलसी मैक्स डालना है और पूरे दिन उसको पीना है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है अपनी मेडिसिन से रिलेटेड। कॉम्बो पैक इसका आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टार्टिंग के जो 10 डेज है, 15 डेज है, 20 डेज है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्टेज 1 हमको इसको कितने दिन तक चलाना है। पेशेंट जो है वो बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस उनकी बॉडी के अंदर है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आप 1 महीना तक पहले स्टेज 1 चलाइए, फिर स्टेज 2 पे आइए, फिर स्टेज 3 पे आइए। बट आपको लगता है कि पेशेंट बहुत जल्दी जो है वो फिजिकल अपना जो एक्टिविटीज है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी जो है अपनी बात मान लेते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं, तो उस केस में आप बोल सकते हैं पेशेंट को कि आप 15 डेज या 20 डेज में भी अपना स्टेज 2 पे आ सकते हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग 15 to 20 डेज का स्टेज 1 रखते हैं। स्टेज 1 के बाद में आफ्टर 15 to 20 डेज हम लोग स्टेज 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेज 2 को हम लोग 30 to 40 डेज बोलेंगे फॉलो करने के लिए। आफ्टर स्टेज 2 वी विल कम टू द स्टेज 3। यही जो चीज है ये ओबेसिटी के ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स है जो पूछते हैं कि ओबेसिटी का क्या ट्रीटमेंट है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, हमको मेटाबॉलिक स्टेज 1 2 ही देना है पेशेंट को। ठीक है, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स कम
टू द पॉइंट जो हमारे हाथ में है, हम खुद क्या कर सकते हैं। मेडिसिन तो डॉक्टर देगा ही, मेडिसिन हमें बताई जाएगी कि हमें क्या लेना है। हम क्या कर सकते हैं, हम योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें कर सकते हैं जो ना केवल हमारा बॉडी फिजिकली फिट रखेगा बल्कि मेंटली भी फिट रखेगा। देखिए यहाँ पे एक फिश पोज करके बताया गया है, यानी कि मत्स्यासन। ठीक है, मत्स्यासन यानी कि जो मछली होती है किस तरीके से इसके अंदर जो नीचे है ब्लॉक, अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप तकिया जो है वो रख करके कर सकते हैं। ये थायराइड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम करने में सपोर्ट करता है। किस तरीके से कर रहे हैं देख लीजिए, आप चाहे तो इस आसन का नाम लिख सकते हैं, किस तरीके से इसको करना है आप साथ में अपने बाद में यूट्यूब के ऊपर सर्च करके लिख सकते हैं, सर्च करके बता सकते हैं अपने साथ वालों को कि किस तरीके से इस आसन को परफॉर्म करना है। ठीक है, मत्स्य आसन हो गया। नेक्स्ट सेतु बंधासन। सेतु बंधासन ब्रिज पोज जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए किस तरीके से कंधे के ऊपर हमारा पूरा जो है वो स्ट्रेंथ आ रहा है। ये सारे जो आसन हम लोग बता रहे हैं, ये सभी आसन हमारे थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए हम बता रहे हैं। किस तरीके से कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, हमारा बॉडी का जो वेट है किस चीज किस पॉइंट को रेगुलेट करेगा और हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ साइड में आप देख रहे हैं हग नीज टू चेस्ट, यानी कि पहले अगर आपने ये वाला आसन किया है सेतु बंधासन, तो सेतु बंधासन के बाद में आपको ये वाला पोज भी करना है, इसके बाद में ये करना है। अगर आपने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग भी करना है, ये आसन का रूल होता है जब भी हम आसन करते हैं तो। नेक्स्ट इज विपरीत करनी। विपरीत करनी हमको करनी है। नेक्स्ट ये क्या है, मत्स्यासन। ये मत्स्यासन मैंने अभी बताया था, लेकिन उस केस में क्या था, नीचे ब्रिक्स था, ब्रिक वो नहीं लगा है सपोर्ट, इन्होंने बिना ब्रिक के किया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। विपरीत करनी आपको करना है। विपरीत करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है। विपरीत करनी भी हम लोग पेशेंट्स को बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इसको फॉलो करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बैठ करके जो है ये फीमेल है, ये उष्ट्रासन जो है वो परफॉर्म कर रही है। आप इसका नाम लिख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं किस तरीके से इस आसन को करना है। अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने friends को बता सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इज आप माइक अपना जो है बंद कर लीजिए प्लीज। ये कौन बोल रहा है बीच में? ओके, फिर से शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो हमारा सेशन लिया है वो थायराइड से रिलेटेड है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि बैलेंस्ड डाइट जो है वो लेना है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, फैट्स भी लेने हैं, हर तरीके का जो है आपको यूज करना है। अपना डाइट प्रॉपरली यूज करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खा रहे हैं तो सिर्फ नॉनवेज ले रहे हैं, आप चाउमीन बर्गर पिज्जा ले रहे हैं तो सिर्फ वही ले रहे हैं, या आप सैलेड ले रहे हैं तो सिर्फ सैलेड ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि प्रॉपर जो रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ये सभी चीजें हमें सेवन करना है। साथ में सन बाथिंग जो है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हेल्दी स्लीप पैटर्न, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि हम कितना ज्यादा जो है वो काम करते हैं, काम के ऊपर ध्यान रखते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स है, स्पेशली जो हमारी हाउस मेकर्स है, जो ऑफिस गोइंग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस मेकर्स भी, सभी काम में लगे रहते हैं, अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते, अपनी फैमिलीज का जो है काफी हद तक वो ध्यान रखते हैं, सिर्फ फैमिलीज के काम में और उनकी इंपॉर्टेंट चीजें करने में रह जाती हैं, और खुद की हेल्थ का और खुद की स्लीप साइकिल का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ये स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी देर धूप में बैठे, आप थोड़ी देर कोशिश कर सकते हैं सुबह के समय की, जो 11 बजे से पहले पहले ना, गर्मियों के समय में आप वो 8-9 बजे के पहले वाला टाइम ले सकते हैं। अगर सर्दी का टाइम है तो 10-11 बजे के टाइम वाली जो धूप रहती है वो बहुत अच्छी जो है सनलाइट में आप बैठिए। वो आपको ना केवल बॉडी में हर तरीके की जो रेगुलेशन हमारा बॉडी करती है, बॉडी रेगुलेट करती है, उसमें हेल्प करेगा, बल्कि साथ में आपके बॉडी को अच्छी तरीके से वर्क करने में भी मदद करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप डाइट लेंगे,
बहुत अच्छी तरीके से अगर आप अपना स्लीप पैटर्न मेंटेन करके रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी का ध्यान रखेंगे, तो बॉडी भी जो है आपका ध्यान रखेगी। इसी सारी शुभकामनाओं के साथ में आज हमारा जो सेशन है ये खत्म होता है। आपको पता है मैं हर बार आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, आप लोगों को हर बार यही बोलती हूँ कि हमारी खुद की बॉडी का हमें ध्यान रखने का बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ज्यादा हमें जरूरत है हमारी बॉडी का ध्यान रखने की। अगर हमने हमारी बॉडी का ध्यान रखना है तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से हमारी प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, किस तरीके से हम प्रॉपर हमारा जो है मेंटेन करें, हमारा स्लीप साइकिल जो है वो मेंटेन करें हमारे काम में, और हर तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और नाउ हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्योंकि लेट हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे अब हमारा जो सेशन है वो यही खत्म हो। एक 5 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो टॉपिक से रिलेटेड, फिर से मैं बोल रही हूँ टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तभी उसका आंसर किया जाएगा। अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं डाला है तो फिर हम उसको जो है स्किप कर देंगे, हम वो क्वेश्चन जो है फिर नहीं लेंगे। तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप लोग अगर चाहें तो फटाफट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा सेशन, थैंक यू सो मच। वेट लॉस में स्टेज 1 3 रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं संजय जी। मैंने बताया ना, हम लोग हाइपोथायराइड में ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं स्टेज 1 2 3, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 20 डेज तक स्टेज 1 दीजिए, आफ्टर दैट 30 to 40 डेज आप स्टेज 2 दीजिए, और फिर स्टेज 3 स्टार्ट करिए। और साथ में मेडिसिन के साथ में जो उसमें डाइट है वो भी फॉलो करने के लिए बोलिएगा, साथ में जो एक्सरसाइज है वो भी उनको बोलिएगा कि फॉलो उनको करना है, तभी उनको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है संजय जी, नेक्स्ट इज, थैंक यू सो मच, ओके ओके, थैंक यू आप सभी को। ओके, मतलब आज कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों को नहीं पूछना है कुछ भी? वाह, सभी को सब समझ में आ गया है या फिर आप लोगों को बोर लगा है, नींद आई है इसलिए कुछ पूछना नहीं है आज? हाँ, नहीं तो जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑल क्लियर, ओके, वेरी गुड। ठीक है, मतलब फाइनली जो है अब आप लोग क्योंकि मैसेज नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट्स था, हालांकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। ओके कुसुम लता जी, ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जैसे मैंने चीजों का बताया है, इन सभी चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिए। कोशिश करिए खुद हेल्दी रहें, कोशिश करिए अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबर्स, अपने लव्ड वंस को भी ऐसी एडवाइस करें कि वो भी हेल्दी रहे। नॉट ओनली फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, हमें अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, स्पिरिचुअली हमें स्ट्रांग होना है। ठीक है, हर बार सेशन में हम लोग मेडिसिन लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हम डिजीज को भी समझे, मेडिसिन क्या लेना है वो भी समझे, साथ में योगा प्राणायाम को भी इंक्लूड हम करते हैं कि हम क्या ऐसा पेशेंट को बोल सकते हैं उनको फायदा हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आई होप आज शायद आपको कुछ नई चीजें समझ में आई हो। आपको अगर नहीं समझ में आया हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं अपने IVR कॉल पे। टाइमिंग रहता है संडे को ऑफ रहता है ना, तो आप कोशिश करिए जो हमारे वर्किंग डेज है उसी में आप कॉल करें। एंड टिल देन हमारा जब नेक्स्ट सेशन होगा तब तक हम लोग कोशिश करेंगे हेल्दी रहने की, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, और अवेयरनेस फैलाते रहें और हेल्दी रहें। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ में हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।